वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल मनी। लास्ट क्लास में हम मनी मार्केट के बारे में पढ़ चुके हैं। मनी मार्केट क्या होती है? बेसिकली एक मार्केट जहां से आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म कितना है? 1 ईयर, ठीक है, 1 डे टू 1 ईयर, 1 ईयर इसकी लिमिट है। 1 ईयर तक के लिए अगर आपको फंड्स रेज करने हैं तो आप मनी मार्केट से रेज कर सकते हैं। तो मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए आप फंड्स रेज करते हैं। सो फर्स्ट इज कॉल मनी। कॉल मनी क्या है? बेसिकली ये दो बैंक्स जो होते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। देखो, बैंक्स को भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी होती है, उनकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम सबको नीड होती है तो हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, लेकिन अगर बैंक को नीड है फंड्स की तो वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो होता क्या है कि बैंक्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अनदर बैंक से बोरो कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक है, जिनके पास अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए इस टाइम सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अनदर बैंक से कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, इनके पास अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी फंड्स है, एज वेल एज कुछ सरप्लस अमाउंट भी है, जिसे ये भी मतलब देखो, अगर सरप्लस अमाउंट होगा तभी वो आपकी हेल्प कर पाएंगे ना, राइट? तो HDFC बैंक को जब रिक्वायरमेंट हुई तो उन्होंने ICICI बैंक से कॉन्टेक्ट किया और ICICI बैंक ने उन्हें फंड्स प्रोवाइड कर दिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कॉल मनी, ये आपका सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए है। 1 डे टू 15 डेज के लिए ही आप यहाँ से फंड्स रेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, राइट? सो इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ में कई बार पूछा जाता है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है। सो 1 डे टू 15 डेज। सो सबसे पहली चीज, ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जहां से आप शॉर्ट पीरियड के लिए ही फंड रेज कर सकते हैं। रीपेबल ऑन डिमांड यानी आपको जितना मतलब अगर आपने कहा कि मुझे 1 डे के लिए रिक्वायरमेंट है तो आपको 1 डे के अंदर उसे रीपे भी करना होगा, राइट? जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे टू 15 डेज है। इट इज यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस। जब दो बैंक आपस में डील कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाती है? इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, राइट? तो HDFC को रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने ICICI बैंक से कॉन्टेक्ट किया, तो दो बैंकों के बीच की ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए इसे कहा जाता है इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हम कॉल मनी यूज करते हैं वो किस वजह से करते हैं? कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए। कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? कमर्शियल बैंक्स को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। देखो, कमर्शियल बैंक्स के लिए RBI ने जो रूल बना रखा है कि भाई आपके पास जितना भी डिपॉजिट आएगा, यानी कस्टमर्स आपके बैंक में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको RBI में डिपॉजिट करना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करना होगा। तो ये उन्हें करना पड़ता है, ये मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी परसेंटेज इस टाइम पर अगर आप माने 5%, यानी अगर बैंक के पास 100 रुपीज आए हैं डिपॉजिट की फॉर्म में, तो उन्हें 5 रुपीज किसे डिपॉजिट करने होंगे? RBI के अकाउंट में, राइट? तो ये उन्हें डिपॉजिट करना ही होता है, इसे वो मतलब ऐसा नहीं है निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कभी कभी बैंक्स के पास कैश रिजर्व रेशियो के लिए अमाउंट नहीं होता, तो वो उस कंडीशन में क्या करते हैं? दूसरे बैंक से बोरो कर लेते हैं फॉर 1 डे कि भाई आज मुझे डिपॉजिट करना है RBI में, आज मुझे फंड्स दे दीजिए, मैं आपको कल रिटर्न कर दूंगा जैसे ही मेरे पास अमाउंट आएगा, राइट? सो यही कहा जाता है कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक लेंड्स टू ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो कॉल मनी एक वो मेथड है जिसके जरिए बैंक्स अपनी कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन कर पाते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पर ये जो ICICI बैंक है, ये क्यों आपको फंड्स देंगे? क्योंकि इनका भी प्रॉफिट है, इनके पास जो सरप्लस अमाउंट है ये इसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर इनके पास ऑप्शन आता है कॉल मनी का, तो ये कॉल मनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है, वैसे ही जब हम कॉल मनी के थ्रू फंड रेज करेंगे तो HDFC बैंक, सपोज इन्होंने 100 रुपीज लिए हैं, तो इन्हें कुछ इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा ICICI बैंक को, ठीक है? सो इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। इंटरेस्ट रेट नहीं कहते, हम इसे कॉल रेट कहते हैं। तो जितना भी आपने अमाउंट रेज किया है उसके ऊपर आपको जितना भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसे हम कहते हैं कॉल रेट। एंड इट इज हाईली वॉलेटाइल रेट। हाईली वॉलेटाइल का मतलब है ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। आज 5% रेट है कॉल मनी का, तो कल 10% हो सकता है, बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, डे टू डे एंड समटाइम इवन फ्रॉम आवर टू आवर। आज और कल में चेंज तो छोड़ो, आवर्स में भी चेंज हो जाता है कि अगर अभी आपने ऑप्शन बोला कि भाई मुझे फंड्स चाहिए, तो अभी रेट कुछ और है,
2 आवर्स बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो फंड्स के लिए कुछ और रेट हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है कॉल रेट। इसके अलावा इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। 1 डे के लिए अगर आप फंड्स रेज करते हैं किसी बैंक से तो वो कहलाती है कॉल मनी, ठीक है। फॉर 1 डे इट इज कॉल मनी। और जब 1 डे टू 15 डेज यानी एक दिन से ज्यादा के लिए अगर आप फंड रेज करते हैं और अप टू द लिमिट 15 डेज तो वो कहलाती है नोटिस मनी, ठीक है। यानी 2 डेज से 15 डेज के लिए अगर आपने फंड्स रेज किए तो वो कहलाएगी आपकी नोटिस मनी। 1 डे के लिए कहलाती है कॉल मनी और उससे ज्यादा के लिए नोटिस मनी। ये एंड द लास्ट पॉइंट इज there is an inverse relationship between call rate and other short term money market instruments. Inverse relationship है between call rate या call money कहें और other market instrument पे। यानी अगर ये जो call rate है ये बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं अगर इनके पास कुछ सरप्लस अमाउंट है तो वो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कॉल रेट हाई है, ठीक है, कॉल रेट अगर आपका बहुत हाई है तो बैंक्स भी चाहते हैं कि कॉल मनी में ही वो इन्वेस्ट करें, वो जिसे भी बैंक को रिक्वायरमेंट है वो कॉल मनी प्रोवाइड करें सो दैट हाई रिटर्न उन्हें मिल सके। लेकिन अगर कॉल मनी कम है, मतलब ये जो कॉल रेट है ये बहुत कम है, यहाँ मान लो यहाँ है 15% और यहाँ है आपका 3%, तो 15% यानी बहुत हाई है कॉल रेट। तो कॉल रेट अगर ज्यादा हाई होगा तो बैंक्स कॉल मनी को प्रेफर करते हैं, वो किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन अगर कॉल रेट बहुत कम है तो वो कॉल मनी को प्रेफर नहीं करते, वो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉल रेट और मनी मार्केट, अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहती है। जब रेट हाई होगा तो अदर ऑप्शंस को चूज नहीं करते, जब रेट कम होता है तो इसे प्रेफर नहीं करते और अदर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। सो ये था कॉल मनी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर ऐसी अदर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।